नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसकी हम एक्सरसाइज 1.5 इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी इस चैप्टर की बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर है हमारी बेसिक वीडियो, या फिर आई बटन पर भी है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद ये आपको एक्सरसाइज आराम से समझ में आएगी, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर देना। उसके जस्ट पास बेल आइकन भी है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। तो देखिए, शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है, यानी कि इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या है, 64 की घात 1/2 है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो 64 लिखेंगे यहाँ पर, 64, ठीक है। और इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 2 के पहाड़े से लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 32 बार। 2 के पहाड़े से लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 16 बार। 2 के पहाड़े से जाएगा ये 4 बार, 8 बार। फिर 2 के पहाड़े से 4 बार, 2 के पहाड़े से 2 बार, और 2 के पहाड़े से 1 बार। तो देखिए ये कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 6। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 इंटू 1/2। अब 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में। 3 एकम कितना होगा, 3, यानी कि 2 की घात 3, और 2 की घात 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की घात 3 यानी कि यहाँ तक लेना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा। तो ये हो गया सॉल्व, ठीक है, मान ज्ञात हो गया इसका। अब ये है 32 की घात कितनी करनी है, 1/5। तो देखो 32 के लिए हम लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर ये 32 का लगा दिया है हमने। तो देखो कितने आ गए हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की घात 5 के रूप में हम लिख सकते हैं 32 को। किस रूप में लिख सकते हैं, 2 की घात 5 इंटू 1/5। तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 की घात 1, यानी कि होता है 2 होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे 125। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो देखो 125, 5 के पहाड़े से जाएगा ये कितनी बार में, 25 बार में। 5 के पहाड़े से 5 बार में, और 5 के पहाड़े से 1 बार में, यानी कि 5 की घात 3 हो गई है। तो ये लिख सकते हैं हम 5 की घात 3 इंटू 1/3। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 की घात 1, यानी कि आ जाएगा 5, हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो 9 की घात 3/2 दे रखी है। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 3/2। तो 2 से तो ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 की घात 3, यानी कि 3 की घात 3, यानी कि 3 को 3 बार गुणा करना है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, और 9 तिया कितना होता है, 27। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 27 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 32 की घात 2/5, हमें पता है 32 2 की घात के 5 के रूप में लिख सकते हैं हम 32 को, ठीक है। इसकी घात कितनी है, 2/5। तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, 2 की घात 2। अब 2 की घात 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, जो कि होता है कितना, 4। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है 16 की घात 3/4। अब देखो 16, तो यहाँ पर देखो 16 के लिए करेंगे हम। तो देखो 2 की घात कितनी हो गई है, 4 हो गई है, तो 16 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 इंटू 3/4। तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है। हमने यहाँ पर भी निकाला है, ठीक। अब 125 को हमने यहाँ पर भी लिखा था क्या, 5 की घात 3। तो लिख देंगे यहाँ पर 5 की घात 3 इंटू माइनस की 1/3 घात है। तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बचा, 5 की घात -1। और जब भी किसी की भी घात माइनस में आ जाए तो उसको बटे में लिख दो, 1 के बटे में। तो 1/5 हमारा इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसको हमें करना है सरल, ठीक है, सरल करना है। यहाँ पर दे रखी है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। जब भी आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर आधार समान है तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम यानी कि लसअ लेंगे। तो देखो एलसीएम कितना जाएगा, 2 की घात कितना जाएगा, यहाँ पर 15 एलसीएम आ जाएगा। देखो 3 के पाड़े में 15, 5 बार में 5 दूनी कितना होगा, 10, प्लस 5 के पाड़े में 15, 3 बार में 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा 2 की घात 10 प्लस 3 कितना होगा, 13,
बटा 15। ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 2 की घात 13 बटा 15। अब यहाँ पर देखो, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1 की घात 7 हो जाएगा ये, बटा 1 की घात, यहाँ पर 3 की घात 3 इंटू 7। ठीक, तो 1 की घात 7 तो 1 ही होता है, और देखो यहाँ पर 3 इंटू 7 कितना होगा, 21, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 21, और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, जब भी इस रूप में आ जाए, तो मैंने बेसिक में ये समझा रखा है कैसे सोल्व करते हैं, तो जब भी बटे में आ जाए, ठीक है, समान संख्या हो और इनकी घात हो ऐसे, तो क्या हो जाती है, घातें माइनस हो जाती है, यानी कि कट जाती है। तो देखो 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम यानी कि लसअप लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 11 की घात, देखो लसअप आएगा 4, देखो 2 के पाड़े में 4 2 बार में 2 एकम 2, माइनस 4 के पाड़े में 4 एक बार में 1 एकम 1। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं हम, 11 की घात बटे में तो कितना 4, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 11 की घात कितनी जाएगी, 1/4 आ जाएगी। यहाँ पर देखो 7 की घात 1/2 है, और 8 की घात भी 1/2, जबकि घातें समान होती है तो जो हमारा आधार हो जाता है वो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा ये, 7 इंटू 8, और दोनों के जो घात लग जाएगी वो समान लग जाएगी, तो 1/2, तो 7 इंटू 8 कितना होता है, 56, तो इसको लिख सकते हैं हम 56 की घात 1/2। और इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज होती है समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।